Hello class 8th, welcome to the Sun Public School. Now we are going to study quadrilateral. This is the third part of our chapter number 3, polygons. Let's start. Quadrilateral, सबसे पहले हम इसकी definition देखते हैं. Recall that a polygon which has 4 sides is called quadrilateral. यानी कि quadrilateral वो डिज़ाइन है जो 4 साइड से 4 साइड से घिरी हुई होती है. In other words, a closed figure obtained by joining 4 points such that any 3 of them are non-collinear is known as quadrilateral. हम इसका फिगर जो बनाएंगे उससे हमें ये और अच्छा क्लियर हो जाएगा. लेट्स सी. आपका जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. ये एक क्वाड्रिलेटरल है. यहाँ पर 4 साइड्स हैं, ए, बी, सी और डी. अब इसमें हम 2 डायगोनल्स भी बना देते हैं जो डी से बी को मिला दे और ए से हम सी को मिला देते हैं. ठीक, लाइक दैट. द गिवन फिगर इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. Points ABCD and ABCD are its 4 verticals. इसके देखिए आप 4 verticals हैं ABCD. वर्टिकल्स मतलब शीट्स जो उसका बिल्कुल कॉर्नर है, इनको हम वर्टिकल्स बोलते हैं. द 4 लाइन सेगमेंट्स AB, BC, CA, DA आर इट्स साइड्स. AB, BC, CD और DA आर इट्स sides and AC and BD are its 2 diagonals. Angle A, angle B, angle C and angle D are its 4 angles. देखिए 4 angles हैं, 1, 2, 3 और है आपका ये 4th एंगल है. अब हम पढ़ते हैं properties of a quadrilateral. 2 sides of a quadrilateral with a common end point are called its adjacent side. In the figure देखिए क्या होता है जब 2 साइड्स एक पॉइंट पर मिलती है तो ये जो साइड्स है ये क्या कहलाएंगी? एडजेसेंट साइड्स. क्लियर? AB और BC, क्योंकि एक ही पॉइंट से ये दोनों जा रही हैं तो ये कौन सी हैं? एडजेसेंट साइड्स हैं. ठीक है. AB, BC, CD, CB, देखिए BC, CD, AD और DC. ये इस तरीके से यहाँ पर आप देखोगे 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आपको मिल जाएगी कि 4 पॉइंट्स हैं. 4 पॉइंट्स है ना, 4 पॉइंट्स है तो यहाँ पर 4 एडजेसेंट साइड रहेगी. देखो इस पॉइंट के लिए ये 2 एडजेसेंट साइड, इस पॉइंट के लिए ये 2 एडजेसेंट साइड, इस पॉइंट के लिए C पॉइंट के लिए ये एडजेसेंट साइड और इस डीप वर्टिकल के लिए आपको ये 2 एडजेसेंट साइड. पॉइंट की जगह हम वर्टिकल कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है. तो ये होते हैं वर्टिकल. ठीक है. ये होती है एडजेसेंट साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वर्टिकल. ओके, क्लियर? 2 sides of quadrilateral which do not have a common end point, they are its opposite sides. In the figure ABDC देखिए AB और DC ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड्स हैं. क्यों? क्योंकि इनमें कोई कॉमन वर्टिकल नहीं है, कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, इसीलिए ये क्या है? अपोजिट साइड हैं. ठीक है. इसी तरीके से AD के लिए क्या होगी? BC होगी. AD के लिए अपोजिट साइड कौन सी होगी? BC होगी. वेरी गुड. एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल्स. अब देखिए जो एक ही एडजेसेंट साइड पर जो एंगल्स बनेंगे वो क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे. फॉर एग्जांपल एंगल A और एंगल B क्या है? एडजेसेंट एंगल है. एंगल B और एंगल C दोनों एक ही एडजेसेंट साइड पे बन रहे हैं तो ये क्या है? ये दोनों, ये एंगल जो दोनों हैं क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल. ठीक है. एंगल C, एंगल D
एक ही साइड पर है, एंगल डी और एंगल ए। तो ये क्या है, सब आपके 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये एक पेयर हो गया, देखिए ये एक पेयर हो गया, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया, यानी कि कितने पेयर्स हो गए, 4 पेयर्स हो गए। एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड एज अपोजिट एंगल। जिस तरीके से आप लोगों ने एडजेसेंट साइड के अकॉर्डिंग आपने अपोजिट साइड्स बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपोजिट एंगल देखना है। एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी। एंगल बी का अपोजिट एंगल, एंगल डी। तो देर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। कितने, देर आर 2 पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल एंड देर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ये आपको बात याद रखनी है। अब हम आते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले है ट्रेपेजियम। A quadrilateral in which one pair of opposite side is parallel but the other pair of opposite side is not parallel is called trapezium. The adjoining figure represent a देखिए अब हम इसको साइड से पढ़ते हैं। हम इसका जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि 2 साइड तो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, हम 2 साइड पैरेलल बना लेते हैं, 2 साइड बिल्कुल पैरेलल बना लेते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर। ठीक है, फिर दोनों साइड, जो इधर वाली जो साइड्स हैं वो पैरेलल नहीं होकर इन दोनों पैरेलल साइड से मिलती है, लाइक दैट। ठीक है, हम इसको दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ये हमारे पास एक ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा होगा। क्यों, अब ये देखिए, लेट्स सी हियर, रीड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम। ABCD in which AB parallel to CD and AD and BC are non-parallel sides। देखिए AB parallel CD where AD and BC are if non-parallel side AD and BC of a trapezium are equal, it is called an isosceles trapezium। यानी कि अगर आपकी CD इज इक्वल BC इज इक्वल टू AD है तो इसको हम कहते हैं आइसोस्केल ट्रेपेजियम। अगर ये आइसोस्केल ट्रेपेजियम होगा तो इन दिस केस क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल सी। कब पॉसिबल है, जब ये दोनों साइड है ना, AD और CD जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल होगा। और ऐसे ट्रेपेजियम को हम कहते हैं आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। क्लियर, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। Trapezium with 2 right angles are called an equiangular trapezium। The given figure represents the equiangular trapezium। देखो equiangular trapezium किस तरीके से होता है, आपकी वेन की तरह जैसे हम बचपन में वैन बनाते थे ना, उसी तरह से। आपके पेज नंबर 43 पर ये आपको मिल जाएगा। 2 पैरेलल साइड्स हैं और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है, इक्विएंगुलर ट्रेपेजियम। क्लियर, ये क्या है, इक्विएंगुलर ट्रेपेजियम। लेट्स स्टार्ट। काइट, अ प्लेन फिगर with 4 sides and 2 pairs of equal adjacent sides is known as kite। The adjoining figure represent a kite PQRS in which PS is equal to PQ and SR is equal to QR। देखिए इसको हम डायग्राम से देखते हैं एक बार। ठीक है, लेट्स सी अ काइट।
विच पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, यानी कि पी एस किसके बराबर है, पी क्यू के। हमने यहाँ पर इक्वल वाला सिंबल लगा दिया है। और जो आर एस है वो बराबर है क्यू आर के, बिल्कुल बराबर रहेगा। तो इस तरह से आपको अगर शेप दिखती है, यानी कि एक पतंग की तरह, एक काइट की तरह, लाइक दैट, इस तरह से आपको अगर शेप दिखती है तो ये क्या है, काइट है, जिसके अंदर आपकी पी एस इज इक्वल टू पी क्यू एंड आर एस इज इक्वल टू क्यू आर। क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ काइट, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल वेयर अदर पेयर मस्ट नॉट बी इक्वल। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, देखिए, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल वेयर अदर पेयर मस्ट नॉट बी इक्वल।